फिजिक्स। आज हम 12th फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेने वाले हैं। ये लेक्चर है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, इसी फार्मूला से लेंस का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीजी बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और इसी फार्मूला से कई ट्रिक्स लाइक क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो इसके लिए पहले लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट द थिंग्स लेंथ। तो थिंक लाइन में हम रिफ्लेक्शन को हम चेक करते हैं, यानी पतले लेंस में अपवर्तन। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली लेंस दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स मतलब होता है आउटर लेंस, जो उत्तल लेंस, और इसको कहते हैं अवतल। ठीक है, तो कॉन्वेक्स बेसिकली दो होता है। तो ये उत्तल लेंस दोनों तरफ से उभरा हो, इसके दो पृष्ठ होंगे, दो सरफेस होगा, दोनों सरफेस उभरा होना चाहिए, और ये बीच में कोई भी माध्यम हो सकता है ना, यानी कोई भी कांच का बना होता है, तो ये हम कहलाएंगे उत्तल लेंस। और अवतल लेंस होता है इसके दोनों पृष्ठ अवतल हो, यानी गड्ढा के समान हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला तो आप पहले भी देख चुके होंगे। ये इसका पोल है, ये इसमें ये पोल है, इसको मिलाने यहाँ पे दो सेंटर पॉइंट होगा। ये कर्व बनाने के लिए सेंटर पॉइंट है C1, इस कर्व को बनाने के लिए सेंटर पॉइंट है C2। ठीक है, इस कर्व को बनाने के लिए C1 और इस कर्व को बनाने के लिए C2 पॉइंट है। ओके, और यहीं पर इसके बीच में फोकस होता है दो ठो, F1 और F2। तो जनरली क्या है, लेंस का ये जो इसका कर्व जो होता है, ये वक्र जो होता है, उसको सेम रेडियस का बनाते हैं, यानी इसकी त्रिज्या सेम रखा जाता है। तो सेम रखेंगे तो फोकस लेंथ भी सेम होता है। ठीक है, तो दो फोकस होता है, दो प्रिंसिपल फोकस होता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, जब एक लाइट इंसिडेंट होगा एक्सिस के पैरेलल, तो यहां पर लेंस से टकरा के वो जिस पॉइंट से गुजरेगा, एक्सिस में जिस पॉइंट से गुजरेगा, वो फर्स्ट फोकस होता है। और सेकंड क्या होता है, अगर उस पॉइंट से निकलने वाली किरणें लेंस से होकर गुजरेगा तो से पैरेलल हो जाएगा, ये द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम पिछले में देख चुके हैं। आज हम इसमें लेंस मेकर फार्मूला को चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो चलिए देखते हैं, ये दो प्रकार के लेंस हो गया। अब हम इसमें इसका बेसिक इसमें चेक करते हैं। चलिए, एक लेट देन एक लेंस है, लेंस के दो पार्ट्स होते हैं। चलिए, ये है दो फेस है इसका, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फेस AB और दूसरा फेस इस डायरेक्शन में है, ये दूसरा फेस है CD। दो पृष्ठ है, एक AB पृष्ठ और दूसरा CD पृष्ठ है। ठीक है, हमने उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ठीक है, अब यहां पर एक इस पॉइंट में अक्ष में एक बिंदु आकार का कोई वस्तु को रख देते हैं O। एक बिंदु आकार का वस्तु को रख दिया जाए अक्ष में O। तो यहां से जाने वाली दो किरणें, यहां से जाने वाली दो किरणें लेंस से टकराएगा और जाकर प्रतिबिंब बनाएगा। तो एक किरण तो हम यहीं से ले लेंगे, यहीं से जाएगा, ये पोल से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलन के आगे बढ़ जाती है। सेकंड जो किरण लेंगे वो किरण इस डायरेक्शन से होकर जाएगी। चलिए, हम दूसरा किरण हम यहां से ले लेते हैं। ये किरण यहां पर जाकर पॉइंट A से टकराया, फर्स्ट फेस में टकराया। तो यहां पर क्या होता है, ये प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा, तो निश्चित अभिलंब की ओर झुकती है। तो हम इसका उस समय देखे थे इस टाइप से, अगर हम देखें ये रे यहाँ पर टकराएगी तो ये अभिलंब रहेंगे, यानी सेंटर पॉइंट से जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यही रिएक्शन इसमें चलेगा। तो यहां से गया तो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा फर्स्ट फेस के कारण।
तो ये क्या होता है, फर्स्ट फेज के कारण यहाँ पे मूव किया तो ये इस दिशा पर, यानी मान लो CD नहीं होता तो यहाँ से आगे बढ़कर इस पॉइंट में यानी I1 पे जाकर इसका इमेज बनता, क्योंकि दो किरणें जो है, एक किरण ये वाला और दूसरा किरण ये दोनों यहाँ पे टकरा रही है। क्लियर हो गया? लेकिन यहीं पर अगर हम देखें तो CD फेज है, यहीं पर देखें तो CD फेज है। CD फेज में क्या होता है, अब प्रकाश क्या हो रहा है, सघन से विरल जा रहा है। यहाँ पर ये विरल से सघन गया था, अब सघन से विरल जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो ये अविलंब से दूर हटेगा। यानी यहाँ पर अगर नॉर्मल बनाएंगे, जैसे पॉइंट यहाँ पे एक नॉर्मल बना दे तो अविलंब से दूर हटेगा, इस अविलंब से दूर हटेगा। ओके, तो ये वाले एंगल से यहाँ के एंगल अधिक होगी, तो ये क्या होता है, इस दिशा पर मुड़ जाएगी, प्रकाश यहाँ पर न जाके यहाँ पे पहुंचेगा, यानी पॉइंट I पर पहुंचेगा, और पॉइंट I पर यहाँ से आने वाली किरणें से टकराकर उसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये वास्तविक प्रतिबिंब आपको इस पॉइंट पे मिलेगी। तो पतले लेंस में प्रतिबिंब का बनना क्लियर हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। अब कॉन्केव लेंस का हम चेक करते हैं। चलिए, उत्तल लेंस का ये हो गया, अब अवतल लेंस का हम चेक करते हैं। तो अवतल लेंस इस प्रकार से बना लेते हैं, इसमें भी दो फेस होगा, एक फेस ये वाली और दूसरा फेस ये वाली, दो सतह इसमें भी होंगे। चलिए, एक सतह ये वाला है AB और दूसरा सतह ये CD। ओके, यहां से एक एक्सेस ले लेते हैं, ये एक्सेस है, ठीक है, अक्ष है। इस अक्ष पर कहीं पर बिंदु आकार में एक वस्तु को ले लेते हैं, यहाँ पे O को। तो क्या होगा, यहां से जाने वाली किरणें, तो इस डायरेक्शन से निकलने वाली किरणें हम ले लें, ये वाली रेस मान लो यहाँ से यहाँ पे टकरा रही है, तो टकराएगा तो क्या होगा, ये विरल से सघन जा रहा है तो अविलंब से दूर हटेगा। अब यहाँ पे अविलंब कहाँ पर बनेगी, सेंटर पॉइंट मान लेते यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी अविलंब से दूर हटेगी, इससे दूर हटेगा, अर्थात इस डायरेक्शन को ये मूव करेगा। तो लेंस को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लें। चलिए, यहां से हम चेक करते हैं। देखिए, एक लेंस यहां से एक रे इसमें इंसिडेंट हुआ, तो इस फेस के कारण, फेस AB के कारण ये क्या होगा, दूर हटेगा, यानी दूर हटने के लिए मैं इस डायरेक्शन में इसका साइन बना देता हूं। चलिए, इस डायरेक्शन को वो ले लेगा AB के कारण, तो इसको अगर हम पीछे हटाएंगे तो यहां पर इसका इमेज बनेगा फर्स्ट, लेकिन दूसरा एंगल यहां से जा रही है, लेकिन क्या होता है, ये इसी क्षण ये दूसरा फेज यहां पर है, तो दूसरा फेज के कारण ये और मुड़ जाएगा, और इसका जो आगे ना बढ़ के इस डायरेक्शन में, यानी यहां पर ये मूव करेगा, तो इसको अगर हम पीछे हटाएंगे तो इस पॉइंट में I इमेज बनेगा, यानी फाइनल इमेज यहां पर बनेगा। तो ये हो गया उत्तल और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ओके, तो चलिए इसको फार्मूला को हम डिराइव करते हैं। ओके, तो दोनों के लिए सेम फार्मूलाज है, सेम रूल्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सरफेस AB के लिए, पृष्ठ AB के लिए, AB के लिए हम अपवर्तन सूत्र का उपयोग करें। अब मान लेते हैं ये निरपेक्ष है, मतलब ये वायु निर्वात है और ये कोई सघन माध्यम है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक है, मान लो माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। एयर टू मान लेते ग्लास है, तो एयर टू ग्लास कोई माध्यम है, ये म्यू है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे AB पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। लेंसों का अपवर्तन सूत्र हम पढ़े हैं, तो वो क्या होता है, म्यू माइनस 1 बाई आर इक्वल टू म्यू अपॉन V माइनस
1/u, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूला में ए बी पृष्ठ के लिए हम यूज करें, ए बी पृष्ठ के लिए यूज करें तो यूज करेंगे तो क्या होगा, ए बी पृष्ठ के लिए ये इसका वस्तु का काम कर रहा है और ये इसका प्रतिबिंब का काम कर रहा है। इसको हम v1 डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। इस पृष्ठ के लिए अगर हम देखें तो u इसका ऑब्जेक्ट का है और v1 इसका इमेज का रोल्स कर रहा है, और प्रकाश कहां जा रहा है, एयर टू ग्लास, ठीक है। एयर टू किसी मीडियम में जा रहा है, यानी ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए ए बी पृष्ठ का त्रिज्या मान लेते r1 है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 बाय r1 इक्वल्स टू म्यू अपान v1 माइनस 1 अपान u। यहां से देख लो ये u का ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है और v क्या हो जाएगा, v1 होगा, ठीक है ना, v1, क्योंकि इसका इमेज इस पृष्ठ के कारण इमेज i1 पे बन रहा है। सेम यहां पर भी होगा, ओके। चलो इक्वेशन नंबर 1 ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पृष्ठ CD के लिए। अब CD पृष्ठ में देखें, CD पृष्ठ में क्या होता है, अपवर्तनांक। अब CD पृष्ठ में देखें तो प्रकाश जो है सघन से विरल में जा रहा है ना। CD पृष्ठ का चलिए वक्रता त्रिज्या r बराबर है लेस देन r2 है, ओके। वक्रता त्रिज्या r2 है और अपवर्तनांक कितना होगा, लेस देन n, म्यू डेस है लेस देन, तो म्यू डेस की वैल्यू क्या होगा, 1 बाय म्यू, क्योंकि यहां पर यहां जा रहा है म्यू मींस है एयर टू जो भी मीडिया है, ठीक है, जैसे मान लेते ग्लास है, एयर टू ग्लास है। लेकिन सेकंड में म्यू डेस क्या है, तो म्यू डेस जो होता है वो ग्लास टू एयर है। अगर हम इसको वैल्यू निकालें तो 1 बाय एयर म्यू ग्लास होता है, तो वही चीज यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आके देखते हैं। अब सेकंड केस में इस ये वाला वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ पर म्यू की जगह होगा 1 बाय म्यू डेस माइनस 1 बाय r2 इक्वल टू म्यू डेस बाय, अब इसके लिए देखो, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम अब ये करेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी u बराबर है v1 और v इक्वल टू v होगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो लेस देन v है। तो इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए देखें, वस्तु का काम जो दूसरे का प्रतिबिंब था, पहले का प्रतिबिंब था, वो वस्तु का काम कर रहा है और प्रतिबिंब का काम फाइनल जो प्रतिबिंब बना है, लास्ट प्रतिबिंब बना है, वही काम रहा है, ठीक है। तो v की वैल्यू v हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, -1 अपान v1, ओके। अब यहाँ से म्यू डेस की वैल्यू रख दें तो 1 अपान म्यू माइनस 1 बाय r2 इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपान v माइनस v1, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। चलो यहाँ से म्यू को मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 1 माइनस म्यू बाय r2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान v, यानी म्यू अपान v1 होगा। म्यू को मल्टीप्लिकेशन कर दे। आई होप इतना समझ आया होगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। फर्स्ट केस में ए बी पृष्ठ के लिए अगर हम चेक करें, ए बी पृष्ठ के लिए माध्यम अपवर्तनांक म्यू है, चलो हम मान लेते हैं ये ग्लास है, ये एयर है कुछ देर के लिए, तो एयर टू ग्लास, ये एयर टू को भी माध्यम है, तो उस स्थिति में इसका सूत्र ये मिलता है आपको, है ना। तो हम इस पृष्ठ में देखें, इस पृष्ठ की त्रिज्या है लेस देन r1, इस पृष्ठ की त्रिज्या कितना है, r1 है, तो ये r1 हो जाएगा। अब इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए ए बी पृष्ठ, बाकी वो CD पृष्ठ को अभी भूल जाओ। तो ए बी पृष्ठ के लिए अगर हम देखें तो प्रकाश यहाँ से चल के यहाँ पर पहुंचा, तो जहां से आ रही है वो ये हो जाएगा, इसका वस्तु का काम किया, यहाँ से तक डिस्टेंस वस्तु हो जाएगा और ये इसका प्रतिबिंब होगा,
है ना। तो u की जगह हम u ही रखेंगे, लेकिन v की जगह रखेंगे v1। ओके, पहला क्लियर हो गया। फिर अब CD पृष्ठ के लिए, CD पृष्ठ देख रहे थे, AB पृष्ठ को भूल जाओ। तो AB पृष्ठ को भूल जाए तो प्रकाश कहां से जा रहा है? एयर, ग्लास टू एयर जा रहा है, सघन से विदा जा रहा है। तो इसका अपर्तनांक मान लेते हैं म्यू डैश है। म्यू डैश है तो 1/μ होगा, क्योंकि वो क्या है? ग्लास टू एयर है। और इसको एयर टू ग्लास निकालना है तो 1/एयर टू ग्लास हो जाएगा। ओके, अब यहां पर इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या जो है R2 है। ठीक, मान लो इस पृष्ठ का त्रिज्या कितना है? R2 है। अब यहां पर देखें तो ये जो इमेज है, सेकंड का इमेज जो है वही इसका वस्तु का काम कर रहा है, और दूसरे का जो है वो इसका प्रतिबिंब का काम कर रहा है। ये देखिए अवतल लेंस का जो प्रॉपर्टी था, देखो इसी डायरेक्शन में वस्तु रखेंगे तो वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु यही है, तो ये इसका प्रतिबिंब है। तो उस स्थिति में u की जगह v1 है और v की जगह फाइनल v होगा। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ पे समझ आया, कोई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, चलिए इसको हम सेकंड इक्वेशन कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस करने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, चलिए दोनों को प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था देख लीजिए, उसमें है म्यू माइनस 1/r1 इक्वल टू म्यू अपॉन v1 माइनस u अपॉन 1/u। ये था फर्स्ट इक्वेशन। ये है सेकंड इक्वेशन। दोनों को प्लस करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस म्यू बाय r2 इक्वल टू 1/v माइनस म्यू अपॉन v1 इक्वेशन सेकंड। दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा? म्यू माइनस 1/r1 माइनस प्लस 1 माइनस म्यू बाय r2 इक्वल टू, अब इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम है और नेगेटिव है, कट जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वहां पे लिख सकते हैं 1/p 1/u। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करें। ये देखो माइनस है, 1 माइनस, यहां से माइनस निकाल लें तो म्यू माइनस 1/r1, ये तो जैसा तैसा रहेगा। इसको अगर माइनस करें तो माइनस होगा, म्यू माइनस 1/r2 हो जाएगा इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इन दोनों से ये जो है वो सेम चीज है, वो कॉमन निकल जाएगा। म्यू माइनस 1 कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस r1 1 माइनस r2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। इक्वेशन नंबर 4, थर्ड इक्वेशन। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। अब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं फोकस और इसके इमेज की। तो प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए, जब हम किसी वस्तु में, अगर वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु अगर अनंत पर रहते तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। यानी वस्तु को अनंत में रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। चलिए देखते हैं, यहां लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम यहां पर इसकी प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो, कोई वस्तु को अनंत में रखें, अनंत में रखें मींस u बराबर है इनफिनिट। u को हमने अनंत में रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? v कहां पर बनेगा? फोकस दूरी पर। f जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी पर है। तो u जो है अनंत पर है तो v कहां पर बन रहा है? f पर। तो ये चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में हम अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। यूज कर ले, देख लीजिए। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब होता है शून्य, 0 हो गया। तो क्या बना, ये आपका आ जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, तो ये है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। यही है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखते हैं लेंस की पावर, लेंस की क्षमता, क्षमता मतलब है पावर, पावर लेंस की क्षमता P का मान जो होता है फोकस का व्युत्क्रम होता है, लेकिन फोकस जो है SI यूनिट में हो। अगर फोकस SI में, SI मतलब मीटर में है, SI में है तो P की यूनिट जो होता है, इकाई होता है डाईऑप्टर, डाईऑप्टर, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये पहले हम यहाँ पे रख दें तो पावर इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस प्रोसेस से क्षमता निकाल सकते हैं। तो जैसे आप लोग देखते होंगे लेंस में इस क्षमता का यानी इस पावर का ग्लास लगा हुआ है ऐसे बोला जाता है, तो वो पावर यानी उसकी क्षमता को बताता है। तो आई होप ये लेंस निर्माता सूत्र समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर ये 4 और इक्वेशन नंबर 3 का हम देखें तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। देखो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से इन दोनों समीकरण का हम यूज करें, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो दोनों का हम तुलना करें तो 1 अपॉन f इक्वल टू होगा 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन u। तो ये जो फार्मूला है लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला लेंस सूत्र कहलाता है। तो इससे ये लेंस सूत्र हो गया, लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया, ये पावर फार्मूला हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ये 3 फार्मूला देखें। अब इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।